नंबर 10 में जो हमारा पार्ट बचा हुआ था वो अब हम कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में। आपको मैं इसके बारे में अगर अच्छे से बताऊं स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे दो एंटिटीज हैं, ठीक है, एंटिटीज कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटी एक मिलकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इनका टाई अप इस प्रोजेक्ट तक ही होगा, और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो ये अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूँ कि मुझे एक हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करनी है, हाउसिंग कॉलोनी डेवलप करनी है। मेरी कंपनी का नाम है जेके बिल्डर्स, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बांगर सीमेंट के साथ टाई अप करता हूँ, बांगर सीमेंट के साथ टाई अप करता हूँ, और हम इस हाउसिंग कॉलोनी को, मान लो तालपुरी हाउसिंग कॉलोनी का डेवलप करने का प्रोजेक्ट उठाए हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है हम दोनों के जॉइंट वेंचर या टाई अप से चलेगा, और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम दे देता हूँ, चलो टीपी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। टीपी मतलब क्या, तालपुरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कौन चला रहा है, दो कंपनी मिलकर चला रही है, जेके बिल्डर और बांगर सीमेंट। और जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा वैसे ही हमारा जो जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप है वो भी एंड हो जाएगी। तो हम कब तक के लिए जुड़े हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस क्या मतलब है, केवल एक काम, स्पेशल पर्पस। और व्हीकल मतलब क्या, दो एंटिटी मिलकर बिजनेस करना चाह रही है, तो इसे एसपीवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट या बिजनेस है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पर्पस अटेन होता है वैसी जो पार्टनरशिप होती है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आ गया है। इंडिया में जैसे आप कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी काम के लिए बनाओगे तो ये लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। गलत कामों के लिए या अनलॉफुल पर्पस के लिए आप स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीई जो वर्ड लिखा है इसका, एंटिटीज है, ठीक है, नहीं बना सकते। तो अगर आपको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना है तो आप एलएलपी के थ्रू बना सकते हो, ट्रस्ट के, कॉर्पोरेशन के, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, इनके थ्रू बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसका एग्जांपल अगर आप लोगे तो मिशन स्मार्ट सिटी है। तो ये एक प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो अलग अलग लेवल्स पे टाई अप करके चला रही है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फायदों की बात करें तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का फायदा क्या होता है, तो ये फायदा वही है तो जॉइंट वेंचर्स के फायदे हैं। तो अगर आपको जॉइंट वेंचर के बेनिफिट आते हैं, और ये क्वेश्चन 7 मार्क का आया तो सारे बेनिफिट लिख देना। मॉडल एसपीवी कैसा होना चाहिए, मॉडल मतलब एसेंशियल्स होते हैं बेटा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, तो उस प्रोजेक्ट में जो एसेट्स की ओनरशिप है वो मल्टीपल पार्टीज के पास हो सकती है। जैसे प्रोजेक्ट एक है लेकिन चलाने वाले तो बहुत सारी पार्टीज हो सकती है ना, अलाउड है। इस पर लीगल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, रिलेटिवली चीप है इसमें, ठीक है। इस पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क नहीं लगता है। इसमें आपको क्या होता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग है, तो आपके प्रॉफिट में से मेरा लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से टैक्स में बेनिफिट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है हमको। लीगल प्रोटेक्शन इसलिए कि प्रोजेक्ट अक्सर पब्लिक बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रीजन वाले पॉइंट मत करना, 5 पॉइंट करोगे काफी है, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्पस क्या है स्पेशल पर्पस व्हीकल का, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी मतलब जो मेन कंपनी है, वो दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर रिसोर्सेज गैदर कर सके, लेवरेज कर सके, ठीक है। तो इसमें ये माना जाता है क्योंकि दूसरे भी जुड़े हुए हैं, तो अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल कंगाल भी हो गया, बैंकरप्ट भी हो गया, तो जो मेन कंपनी या पेरेंट कंपनी है उन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर्पस ये है कि अगर कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो तो बड़ी से बड़ी कंपनी उसको करने से डरती है, लेकिन अगर वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देती है, दूसरों से टाई अप कर देती है, तो उसको काम करना आसान पड़ जाता है, वो आराम से कर सकती है। तो ये आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है, जितना टिक कर रहा हूँ वही पढ़ना। अक्सर ये क्वेश्चन आपको आता है कि ज्यादातर एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, तो इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा हो रहा है। आपको इसमें ना एक कमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपको शॉर्ट नोट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली ये माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें फंड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब क्या करती है, फंड रेजर्स होते हैं। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है
तो ये उसमें पार्टीज को जोड़कर प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वो पीपीपी मॉडल पे चलते हैं। पीपीपी मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम फंड दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वाला अपनी मैन पावर लाए, अब दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। जैसे रायपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करके कंपनी बना रही है, फंडिंग हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे चल रहे हैं। तो ये है स्पेशल पर्पस व्हीकल का पूरा कंसेप्ट। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। ठीक है, आगे जो लेफ्ट आउट टॉपिक है उसकी बात कर देते हैं। हम लोग आ जाते हैं एसएचए पे, शेयर होल्डर एग्रीमेंट पे। शेयर होल्डर एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे दो कंपनियां जॉइंट वेंचर में आ रही हैं, अब इसमें मान लो 100 शेयर होल्डर है, 100 शेयर होल्डर है, और इसमें मान लो 200 शेयर होल्डर है, तो कंपनी का टाई अप तो हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर आपस में भी एग्रीमेंट कर देते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर आपस में भी एग्रीमेंट कर देते हैं, और इन एग्रीमेंट्स को बेसिकली बोला जाता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। तो बेसिकली जब शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाया जाता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि जो नया बिजनेस दो कंपनी मिलकर कर रही है वो क्या बिजनेस है, ठीक है। दूसरा, कौन कितनी रिसोर्स लाएगा, शेयर्स का अगर ट्रांसफर होगा तो किस तरह से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन से होंगे, डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, मेजोरिटी वोट चलेगा कि कंसेंसस, कंसेंसस मतलब 100% वोट चलेगा, चेयरमैन कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा, अलग अलग एरियाज को जैसे फाइनेंस को, मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को संभालने वाले कौन होंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या पॉलिसी होगी, डायरेक्टर्स क्या क्या टर्म होगा, कंपनी का टाइम टाइम पे वैल्यूएशन किया जाएगा, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की जाएगी कि अगर झगड़ा हो गया तो कैसे सुलझाएंगे शेयर होल्डर आपस में। तो ये लिस्ट इंडिकेटिव है, मतलब इसमें और पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कमेंट में आ सकता है, द शेयर होल्डर एग्रीमेंट लिस्ट इज इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव कमेंट। तो आपको ये सारे लिख के आने होंगे शेयर होल्डर एग्रीमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आप सेल्फ करो, नहीं बना तो मेरे को बताना कि सर नहीं बन रहा है, तो मैं कराऊंगा। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया।